सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, स्टार्ट करेंगे। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि कोई बजट तैयार करते समय, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई बजट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है। जब आप बजट तैयार करेंगे तो कौन से बिंदु जो है अनिवार्य मानेंगे आप। तो यहाँ पे बजट का मतलब आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, बजट का मतलब होता है जैसे आय और व्यय का लेखा जोखा। ठीक है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक है, आय और जो है व्यय का लेखा जोखा। आय मतलब जो आप धन कमाते हैं, ठीक है, जो वार्षिक आय होती है जैसे, ठीक है। और व्यय का मतलब जो आप खर्च करते हैं, तो किस प्रकार से आप खर्च करेंगे ये होता है। तो आय व्यय का लेखा जोखा होता है बजट। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में आपको देखना है, आपका प्रश्न है कोई बजट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है। तो इसमें आपको देखना है, आपके विकल्प दिए गए हैं राजस्व, और एक दिया गया है संस्थान के उद्देश्य, एक दिया गया है व्यय, डी विकल्प दिया गया है समुदाय को शामिल करना, और शिक्षकों का वेतन। तो यहाँ पे विकल्प आपके कौन से सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है। आपका राजस्व एक सही हो जाएगा विकल्प। ठीक है, और ये भी आपका जो है आय है। ठीक है, जैसे कि सामान्य व्यवसाय को जो है आप होता है तो आप अर्जित करते हैं, धन अर्जित करना होता है। ठीक है, आप कोई व्यवसाय कार्य कर रहे होते हैं तो आपको जो है आय प्राप्त होती है, तो ये राजस्व जाता भी आपको बता देंगे। ठीक है, और संस्थान के उद्देश्य, ठीक है, इसमें भी अनिवार्य माना जाएगा और वे हो जाएगा। तो यहाँ आपका विकल्प जो है सेकंड सही हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पे बजट तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए। तो संबंधित परिस्थितियाँ, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बजट की अवधि, उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, बजट अधिकारी कहने का मतलब है जब आप बजट तैयार करेंगे तो बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान रखेंगे आप। और जैसे वे है संस्थान के उद्देश्य, सारे नियमों का पालन करते हुए आपको जो है ध्यान रखना होता है बिंदुओं को कि वे आपको वे कहाँ करना है, कितना खर्च करना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे राजस्व का मतलब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा ये शब्द आप देख लीजिए क्या होता है। तो राजस्व का अर्थ है किसी व्यवसाय के द्वारा, यानी कि किसी व्यवसाय के द्वारा जो होता है अपनी सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों से अर्जित आय। ठीक है, यानी कि अर्जित आय होती है। ठीक है, किसी व्यवसाय के द्वारा अपनी सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों से अर्जित आय। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देख सकते हो, यह वह कुल आय है जो किसी व्यवसाय को उसकी सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों से होती है, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं को बेचना। और एक आपका शब्द आया था बजट। ठीक है, उसको भी देखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है बजट क्या है। तो बजट हमने आपको बताया कि जैसे कि आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है वही बजट कहलाता है। तो बजट का मतलब कि जैसे कैसे आप खर्च करेंगे। ठीक है, ये सब होता है। बजट का मतलब यहाँ पे देखिएगा अपनी आय और व्यय, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ अपनी आय और व्यय का एक योजनाबद्ध तरीके से हिसाब रखना। यानी कि जो आय होती है और व्यय, आप जितना आप कमाते हैं, ठीक है, और जितना आप खर्च करते हैं उसका लेखा जोखा रखा जाता है, हिसाब किताब रखा जाता है कि कैसे आपको खर्च करना है। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से। और यह एक तरह का वित्तीय नक्शा है जो आपको यह बताता है, आपको बताता है कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, यानी आपका पैसा कहाँ। बजट आप तैयार करते हैं तो ये सब आपका होता है लेखा जोखा, जो हमने आपको बताया योजनाबद्ध तरीके से ये हिसाब रखना। तो इसमें होता है आपको पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ खर्च कर रहे हैं आप। बजट आपको वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाने में मदद करती है। तो वित्तीय का मतलब हो जा रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है धन होता है। ठीक है, अब आपको जानना है कि वित्तीय क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये शब्द आपका यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है। तो ये एक प्रकार का धन है या धन से संबंधित किसी चीज़ को संदर्भित करता है, या पैसे के प्रबंधन, धन की व्यवस्था और आर्थिक लेन देन से संबंधित है। ठीक है, तो वित्तीय शब्द जो होता है ये धन होता है, धन से संबंधित की शक्ति को संदर्भित करता है, जिससे या पैसे के प्रबंधन, धन की व्यवस्था, आर्थिक लेन देन। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिए वित्तीय का अर्थ है धन या धन से संबंधित किसी भी चीज़ से है, यह पैसे से जुड़े लेन देन, व्यवस्था और प्रबंधन से संबंधित है। और इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिएगा, ये नोट्स के तौर पे आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका प्रश्न है यथार्थवाद के अनुसार, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को समथिंग, तो हम पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में विषयों का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में विषयों का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें आपका जो है 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है। एक आपका पहला विकल्प है फर्स्ट दर्शन, धर्म और अध्यात्म। अगला विकल्प आपका है बी कला, साहित्य और तर्क। सी विकल्प आपका है भाषा, साहित्य और कला। लास्ट विकल्प आपका डी है विज्ञान, गणित और तर्क। तो आपको यह यथार्थवाद से आपको समझ में आ रहा होगा यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम विषय का कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका ये लास्ट विकल्प सही हो जा रहा है, विज्ञान, गणित, तर्क। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका आता है भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। भूखे, यहाँ पे लिखा हुआ है भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, जिसे क्या कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से तो भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती है, इस कथन को समर्थन प्राप्त होता है। तो इसके मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये समर्थन प्राप्त होता है। तो इसमें आदर्शवाद एक दिया गया है, एक प्रकृतिवाद दिया गया है, एक आपका तार्किकवाद विधेयवाद दिया गया है, तो एक प्रयोजनवाद हो जाएगा। तो इसमें प्रयोजनवाद के अंतर्गत आपका ये आएगा। ठीक है, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, ये प्रयोजनवाद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है अगला प्रश्न, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन करता है। यहाँ पे बोला गया है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो कौन सा दर्शन करता है। तो ये प्रयोजनवाद हो जाएगा इसमें। ठीक है,
सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा, यानी कि निम्नलिखित पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास और उत्पाद का माध्यम मानती है। विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास और उत्पाद का माध्यम मानती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, मार्क्सवाद। ठीक है, तो प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना होता है, इसके बाद आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, जो आपके विकल्प दिए होते हैं उसमें से आपको गेस करना होता है कौन सा सही है। जिसे आपको पता नहीं है कि कौन सा प्रश्न, कौन सा आपका उत्तर सही होगा, ठीक है, विकल्प कौन सा सही होगा, आपको गेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, इस प्रश्न में इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा, ठीक है, विचारधारा शिक्षा को सामाजिक, यानी कि यहाँ सामाजिक विकास और उत्पाद का माध्यम मानती है। तो इसमें जिस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, आपको कोई भी विकल्प नहीं पता है कौन सा आंसर सही होगा, तो आपको गेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बताना है मार्क्सवाद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कौन सा आपका विकल्प सही होगा। और आपको बताते चलते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपका जो है डेट जारी हो गया है एग्जाम का। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है डेट जारी हुई है। ठीक है, तो 25 जून से आपके पेपर स्टार्ट हैं। ठीक है, 25 जून 2025, ठीक है, स्टार्ट है, और 29 जून को जो है सारे पेपर आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे पेपर, तो यहाँ पे आपको जानना है 25 को आपका पेपर एजुकेशन का पढ़ रहा है, शिफ्ट आपकी सुबह शिफ्ट में पड़ेगा आपका पेपर एजुकेशन सब्जेक्ट। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट का आपका पेपर पढ़ रहा है, अच्छे से उसको पढ़िए, कवर करिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बताते चलते हैं आपको हमने आपको जो है सारी क्लासेस हमने कराई है एजुकेशन सब्जेक्ट की। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का हमने आपको सारा सिलेबस कवर करा रखा है, आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। इसमें आपके 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये आपका पेपर सेकंड है। ठीक है, पेपर आपका सेकंड है, शिक्षा शास्त्र आपका सेकंड पेपर होता है और एक आपका फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं एक आपका जो है फर्स्ट पेपर होता है, तो ये जो आपका है सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर में हमने आपको ये 10 यूनिट हमने आपको कवर करा रखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 10 यूनिट हमने आपको सारी कवर करा दी है, आप अच्छे से कवर कर सकते हो, और आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो आप अच्छे से इधर उधर मतलब ना भटके। ठीक है, और अपना जो आपके पास जो सुविधाएं हैं, ठीक है, यानी कि जो अपने नोट्स बुक्स जो भी आपके पास है उसी से पढ़ें। बाकी PYQ आप करें। ठीक है, PYQ भी इंपॉर्टेंट है, PYQ करें। सबसे अच्छी बात है कि आपको रिवीजन करना है, सबसे मेन पॉइंट आपका एक चीज़ है कि आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आप रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन और PYQ करिए, दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। थ्योरी क्लासेस आपको पढ़नी है जो आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है, PYQ करिए, तो PYQ आपके पास जो हो वो करिए, या अदर टीचर जो पढ़ा रहे हैं चैनल पे वहाँ से पढ़िए, या आपने जो बैच ज्वाइन करा हो वहाँ से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। तो अपना समय डिवाइड करिए कैसे आपको पढ़ना है। तो समय आपको हम पहले भी बताए थे कि आपको जो है सुबह, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये फर्स्ट पेपर आपका है। ठीक है, तो हमने आप सभी स्टूडेंट को बताया था फर्स्ट पेपर, और ये आपका सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर हमने आपको बताया था। ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि आपको जो है 6 घंटे इसको पढ़ना होता है, यानी कि यहाँ से सेकंड पेपर को हमने आपको बताया था कि 6 घंटे आपको देना है इसको। ठीक है, तो 6 घंटे देना है, तो इसको हमने आपको बताया था कि जो है सुबह जो है आपको जो है पढ़ना है। सुबह हमने आपको बताया था कि सुबह आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है, यानी कि सुबह फर्स्ट पेपर पढ़ना है, और दोपहर के बाद, यानी कि दोपहर के बाद जो है आपको सेकंड पेपर आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ना था, और इसी प्रकार से अभी भी आपको पढ़ना है। इसमें टाइम और आपको ऐड करना है, आपको जो है 8 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, और फर्स्ट पेपर में आप चाहे तो टाइम कम ही कर दीजिएगा, इसमें टाइम आप सेकंड पेपर में अपना टाइम बढ़ा दीजिएगा इसमें थोड़ा, और अच्छे से इसको आपको कवर करना है। 8 घंटे आपको नहीं पढ़ना है, तो 7 घंटे ज़रूर से ज़रूर आपको देने हैं। ठीक है, और किस प्रकार से पढ़ना है, वैसे रिवीजन आपका थोड़ा बहुत हो ही चुका होगा, और नहीं भी हुआ है तो आप अभी भी टाइम है, कर सकते हो। ठीक है, 15 दिन आपके पास समथिंग शेष बच रहे हैं। ठीक है, तो 15 दिन में आप कवर कर लेंगे, 15 दिन में आप 5 घटा ही दीजिए। ठीक है, 10 दिन आप मान के चलिए, 10 दिन आप मान के चलिए, 10 दिन में आपको जो है 10 यूनिट जो है आपको कवर करनी है, 10 यूनिट। ठीक है, तो ये सारी की सारी यूनिट आपको कवर करनी है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, रिवीजन एंड जो है इसमें PYQ भी करनी है। तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, तो इसको कितने से कितने टाइम पढ़ना है, तो हमने आपको बताया है दोपहर से, दोपहर के बाद से आपको पढ़ना है। दोपहर के बाद आपको यानी कि 12 से 12 के बीच में आपको पढ़ना है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ है दोपहर के बाद से जो है आपको रात में 12 बजे तक आपको सारा का सारा आपको रिवीजन भी करना है, PYQ भी करनी है, सारा आपको कवर करना है। टॉपिक आपको जितना भी पढ़ाया गया है खुद से पढ़िए। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं उपलब्ध है, ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो वो जो है आप मेरी जो है हमने जो क्लासेस करवा रखी है उसको कवर करिए। थैंक यू।